Hello guys, so in the last class we discussed एल्डिहाइड कीटोन और आज वो जो कार्बोक्सिलिक का लेफ्ट पार्ट था हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रिपरेशन हम देखेंगे, पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने पहली क्लासेस में भी देखा है कि अगर हम KMnO4 डालते हैं किसी भी अल्कोहल में, किसी भी प्राइमरी अल्कोहल में या सेकेंडरी में भी डाल सकते हैं, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी में भी डाल सकते हैं। एंड KMnO4 जब डालते हैं तो वो दैट इज अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो ऑक्सीडाइज करके RCOOH बना देगा। एंड सेकेंड रिएजेंट देखो यहाँ पे जोन्स लिखा है मैंने, जोन्स रिएजेंट। सो ये भी एक रिएजेंट है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, बट सिंस जोन्स रिएजेंट करके कभी कभी PYQ के क्वेश्चंस है जेई में, तो जोन्स रिएजेंट भी सेम काम करेगा जो KMnO4 करेगा। KMnO4 उसे डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, सेकंड है फ्रॉम एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड के अंदर RCH2CHO, ये सारे तरीके हमने पहले देख रखे। KMnO4 डालते तो RCH2COOH हो जाएगा। देन टॉलिंस रिएजेंट, ये टॉलिंस रिएजेंट है, डालेंगे तो RCH2COO माइनस, फिर उसके बाद उसे हमें H प्लस डालना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली फेलिंग्स भी डालते हैं, हमें पता है एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलिंस और फेलिंग्स से एक प्रेसिपिटेट देते हैं। टॉलिंस के अंदर वो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है, फेलिंग्स के अंदर ब्राउन पीपीटी आती है। तो पीपीटी के साथ जो बनता है ना वो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाते हैं। तो सॉल्ट के अंदर जब हम H प्लस डालेंगे तो ये हमारा प्रॉपर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड तरीका है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन क्या होता है, देखो ये बेंजीन है, बेंजीन रिंग पे मैंने R ग्रुप लगा दिया। अब इधर याद करने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे चाहे मैं CH3 लगाऊं, चाहे मैं C2H5 लगाऊं, चाहे मैं C10H12 लगा दूं, चाहे मैं कुछ भी लगा दूं, अगर वो सिंपल एल्केन लगा रखा है मैंने, ऊपर भी अल्काइल ग्रुप है कोई भी, चाहे वो कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स का हो, उसके अंदर अगर मैं KMnO4 डालूंगी और H प्लस डालूंगी तो एंड ऑफ द डे वो बेंजोइक एसिड ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैंने यहाँ पे R ग्रुप में कितने कार्बन ले रखे हैं। वो एंड ऑफ द डे बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट होगा एवरी सिंगल टाइम। नाउ फोर्थ इज फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एक एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसके जब मैंने हाइड्रोलिसिस करा तो यहाँ पे H और H लग जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O H। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली दो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही मिलकर बनता है, और वो सिमिलर तरीके से एक दो कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाएगा। जो O वाला पार्ट होगा उसके साथ बस H लगा देने और दूसरे साइड पे भी सेम चीज करनी है। नाउ फिफ्थ इज फ्रॉम एस्टर्स। ये तरीका हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो सिमिलरली ये मैंने एक एस्टर लिया, RCH2 C डबल बॉन्ड O R डैश H2H प्लस, हाइड्रोलिसिस करा तो RCH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH। तो ये अल्कोहल बन गया, एंड ये वाला पार्ट जो बड़ी वाली कार्बन की चेन होती है उसका हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नाउ सिक्स्थ है फ्रॉम एल्कनॉइल क्लोराइड। ठीक है, एल्कनॉइल क्लोराइड कौन से होते हैं, RCH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH की जगह Cl है। तो हमें पता है एक्वस NaOH या एक्वस KOH यूज करते हैं तो वो Cl को रिप्लेस करके OH ले आता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक्वस NaOH, यहाँ पे KOH भी यूज कर सकते हैं। उसने क्या करा, RCH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl था, यहाँ पे क्लोरीन की जगह OH आ गया, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। नाउ सेवेंथ इज फ्रॉम एल्काइल साइनाइड्स। एल्काइल साइनाइड्स RCH2CN, ये साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। साइनाइड ग्रुप का जब हम पार्शियल नहीं फुली हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब फुली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा RCH2COOH हो जाता है, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है अगर हम फुली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अगर पार्शियल करते हैं तो NH2 ग्रुप बनता है। ठीक है, नाउ एट्थ इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स से कैसे होगा, देखो एग्जांपल मैंने ये ग्रुप लिया RCH2CH2CH डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, KMnO4 H प्लस डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, तो वो क्या करेगा, वो दोनों जगह पे एसिड बना देगा, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना वो वहां से ब्रेक करके जो कार्बन उसके साथ होगा, जैसे देखो यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक कार्बन है, तो इसी कार्बन का वो एसिड बना देगा, इसी को COOH में कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाला एक ग्रुप बन गया तो क्या बना, RCH2CH2COOH, RCH2CH2C, ये डबल बॉन्ड हो OH। तो एल्कीन्स के अंदर भी डबल बॉन्ड ब्रेक करके हम दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नाउ नाइन्थ इज फ्रॉम CO2 एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अगर आपको याद हो, RMGBr इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमने फर्स्ट वाली क्लास के अंदर सीखा था कि Mg और ड्राई ईथर डालते हैं तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है।
एल्काइल हेलाइड के अंदर जब हम डालते हैं। सो ये मैंने क्या लिया, मैंने CO2 लिया, O C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और मैंने RMgBr कोई भी मैंने यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया है। नाउ उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2OH+, तो क्या रहता है कि ये C डबल बॉन्ड OH बन जाता है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, सिंस इट इज अ वेरी कॉमन रिएजेंट जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है इजिली, और ये थोड़ा अलग भी है बाकी सबसे, तो इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया है। फॉर एग्जांपल हमें कन्वर्जन आया और हमें बोला कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, इट्स वेरी सिंपल। देखो हमने मैग्नीशियम डाइईथर मैग्नीशियम डाइईथर यूज करा, इसका हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना है इसके अंदर हम डालेंगे CO2 और H+, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा है बाद में। तो जब हम ये करेंगे तो जो ये है ना, इसके साथ एक कार्बन और ऐड हो जाएगा, जो MgBr वाला पार्ट होता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, उसके अंदर एक कार्बन और लगता है और वो कार्बन का ही एसिड बनता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ MgBr था, R था, एक कार्बन और लगेगा MgBr की जगह और उसी का एसिड बनेगा। ठीक है, उसके बाद 10th हमारा रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, देखो जैसे RC डबल बॉन्ड हो CH3, ये मैंने मिथाइल कीटोन लिया है। ठीक है, मिथाइल कीटोन लिया है, NaOH जब मैंने इसमें डाला तो हमें पता है कि एक येलो कलर की PPT निकलेगी और RC डबल बॉन्ड हो ONA निकलेगा। तो ये जो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकला है, इसके अंदर जब हम फर्दर H+ से रिएक्ट कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। Now let us discuss about the chemical properties. So first is acidic nature. So RCH2 C double bond OH. So इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम हमने ये 9th 10th में भी सीखा था कि जब हम किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और H2 गैस रिलीज होती है। तो RCH2 C double bond ONA ये हमारा सॉल्ट बना प्लस हाफ H2O गैस हमने रिलीज करा दी। नाउ ये एज अ केमिकल टेस्ट भी यूज हो सकता है नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि है कि हमने एसिड लिया, एसिड के साथ NaHCO3 मतलब एक बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराया, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हमने इसे रिएक्ट करवाया है तो सॉल्ट बनेगा, वाटर निकलेगा और CO2 रिलीज होगा। सिंस यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, इसको हम बाद में लाइम मिल्की वाटर टेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर CO2 गैस से जो लाइम वाटर होता है वो मिल्की हो जाता है। तो दिस कैन बी यूज्ड एज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स और अल्कोहल्स, जैसे भी कुछ आए कंपैरिजन करने में, तो ये टेस्ट यूज हो सकता है। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पे OH था, PCl5 डाला, हमें पता है PCl5 से जो हमारा OH ग्रुप होता है उसकी जगह हम Cl इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो देखो RC डबल बॉन्ड और Cl, तो ये हमारा एसिड क्लोराइड बन गया। नाउ थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। हमने अभी क्या सीखा था कि एसिटिक एनहाइड्राइड दो एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही होके बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RCH2 C डबल बॉन्ड OH, OH C डबल बॉन्ड R डैश, ये दो मैंने अल्कोहल लिए। अब इसके अंदर से बेसिकली क्या करना है, H2 हटा देना है। ठीक है, और ये रिएजेंट याद रखना, P4O10 जब हम दो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डालते हैं तो एक एसिडिक एनहाइड्राइड फॉर्म होता है। तो दोनों जगह से H हटा दो बस और ज्वाइन कर दो। तो देखो RCH2 C डबल बॉन्ड O, दोनों जगह से H, मतलब बेसिकली क्या रहता है, देखो अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये H और OH ये पूरा निकल गया, H2O हमारा रिमूव हो गया। तो H2O जब हमारा रिमूव हुआ तो हमारा एक O बचेगा और C डबल बॉन्ड R डैश एज इट इज आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि बाकी जो है वो एज इट इज आया। नाउ फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। ये भी हमने बहुत बार देख रखा है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और एक अल्कोहल लेते हैं, तो उनका जब हम वो करवाते हैं, उन्हें हीट कराते हैं, तो हमारा RCH2 C डबल बॉन्ड OR डैश एक एस्टर बन जाता है। नाउ फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या होता है, C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH2 जहाँ पे लगा होता है उसे अमाइड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो RCH2 C डबल बॉन्ड OH, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके अंदर जब मैंने NH3 का रिएक्ट करवाया तो ये बनता है RCH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो ये मेरा एक अमाइड फॉर्मेशन हो गया। नाउ सिक्स्थ इज डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन से समझ आ रहा होगा कि डी कार्बन मतलब एक कार्बन का कम हो रहा है, एक कार्बन हम लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अंदर जब मैंने NaOH और CaO, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्विकलाइन। सो NaOH और CaO का जब मैं एक मिक्सचर बना के उसमें डालूंगी तो मेरे को बनेगा एल्केन बन जाएगा। मतलब क्या है कि सब कुछ हटकर सिर्फ देखो एक कार्बन हटेगा
और बाकी सिर्फ आर ग्रुप बचेगा। जो आर ग्रुप हमने स्टार्टिंग में लिया सिर्फ वो बचेगा विद एच, उसकी सारी वैलेंसी फुलफिल करेगा। कोई भी उसमें डबल बॉन्ड ओ ओ एच कुछ नहीं बचेगा। सो दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे जैसे मैंने सी एन कार्बन लिए तो यहाँ पे एक कार्बन लेस होके हमें उसका एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी लाइक अच्छी वाली रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक कार्बन का एक नंबर हम कम कर पाएंगे। तो जब भी कभी कन्वर्जन के अंदर कहीं पे कार्बन आपको लेस होता हुआ दिखे तो आपको पता चल जाएगा कि डीकार्बोक्सिलेशन यूज हो रहा है। नाउ सेवेंथ इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके अंदर जब मैंने LiH4 डाला तो मेरे को एक अल्कोहल बन गया RCH2OH। ये हमने पहले भी देखा था एट द टाइम ऑफ प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल हमने देखा था ये, कि जब हम CH2OH को KMnO4 से रिएक्ट करते हैं तो एसिड बनता है। इसी को अगर हम LiLH4 से रिड्यूस करवाएंगे तो अल्कोहल दोबारा बन जाएगा। 8 इज HVZ रिएक्शन। हेलनी वॉलिन जेड की कुछ ऐसे करके इसका नाम है। सो शॉर्ट फॉर्म में HVZ बोलते हैं। इसमें क्या रहता है? RCH, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके अंदर हम X2 रेड फॉस्फोरस और H2O। ठीक है, ये नेम रिएक्शन है, सो यू शुड नो द रिएजेंट्स वेरी वेल। यहाँ पे X2 की जगह क्लोरीन ब्रोमीन दोनों हो सकते हैं, रेड फॉस्फोरस और H2O। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन रहता है ना, ये बस रिप्लेस कर जाता है जो भी हमने यहाँ पे X यूज करा। जैसे कि मैंने क्लोरीन यूज करा तो ये RCH नीचे Cl आ जाएगा और COOH ऐसे रहेगा। तो ये बनता है एक्स हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका नाम अगर हम करेंगे तो अगर जहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन लिया है तो हो जाएगा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ टेंथ इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजोइक एसिड, जैसे हमारा बेंजोल्डिहाइड वाज मेटा डायरेक्टिंग, बेंजोइक एसिड इज आल्सो मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस। नाउ इसके अंदर क्या रहता है? देखो, ये मैंने बेंजोइक एसिड लिया, Br2FeBr3 डाला तो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन जाके अटैच हो गया। फिर से मैंने बेंजोइक एसिड लिया, CONH2SO4 CONH3 डाला तो मेटा पोजीशन पे NO2 जाके अटैच हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी कंपेयर कैसे करते हैं? तो देखो, मैंने फिनॉल का यहाँ पे रेजोनेंस बना रखे है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, एंड फर्दर ऐसे कैरी ऑन करके रेजोनेंस हमने 11th में सीख रखा है। सिमिलरली अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस बनाऊं तो दिस इज C डबल बॉन्ड O O माइनस, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जाके नेगेटिव बना और ये नेगेटिव यहाँ जाके डबल बॉन्ड बना। तो ये अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल की है, तो अकॉर्डिंगली फिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने लिख रखा है फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ना, आप अगर यहाँ पे नोटिस करो तो ऑक्सीजन और कार्बन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन सा है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल तब होते हैं जब जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड पे हो। तो देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन पे आ गया, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे दोबारा ऑक्सीजन पे आया। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से दो पे तो सही है, दो पे तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, उसी पे नेगेटिव चार्ज है। बट जो 5 में से 3 कंपाउंड, तीन तीन जो हमारे कॉनिकल स्ट्रक्चर बने हैं उसके अंदर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है विच इज वेरी अनस्टेबल। वेयर एज यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे ही, यहाँ पे दो ही स्ट्रक्चर बने हैं और दोनों में ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली जिस पे यहाँ पे तो लेस हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो जहाँ पे मोर स्टेबल वहां होगा जहाँ नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे पाया जाएगा। दैट्स व्हाई फिनॉल इज लेस एसिडिक एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव कवर्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट अच्छे तरीके से।